बच्चों सुप्रभात। मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से मैं कक्षा 10 का गणित आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको मान सारणी के बारे में मैंने बता दिया था। मान सारणी में जो है अब यह हमें निकालना है कि इसका मान कितना आएगा, यह किसके बराबर है। यह दिया आपका 4 विकल्प हैं इसके, इसे देख लीजिए। दिया है ए है विकल्प इसका साइन 60 के बराबर आएगा। बी विकल्प दिया है कि कास 60 के बराबर आएगा। और सी विकल्प दिया है tan 60 के बराबर आएगा। और डी विकल्प दिया है साइन 30 के बराबर आएगा। ध्यान दीजिए, अब हम इसको हल कर रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो यही हल कर लीजिए। 2 tan 30 अंश मान आप लोग याद कर लिए होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश हल कर लीजिए। 2 गुणते tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बटा के ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा करड़ी में 3 का वर्ग कर दीजिए। क्या होगा, यानी 2 बटा करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा आपका, तो 1 प्लस 1 बटा के 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 बटा करड़ी में 3, इसको जोड़ दीजिए। 3 एकमा 3 1 4, 3 एकमा 3 और 1 4, 4 बटा के 3 हो गया आपका। 2 बटा करड़ी में 3 और गुणते यह भिन्न तीसरी पलट जाएगी नीचे वाली, नहीं 3 बटा 4, तो 2 एकमा 2, 2 दूनी के 4। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारा आएगा, कर लीजिए कितना आएगा हमारा, कितना हमारा बचा, यानी 1 बटा करड़ी में 3 गुणते 3 बटा के 2, तो 1 बटा करड़ी में 3, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3, 3 को हम तोड़ सकते हैं, बटा के 2, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 खत्म, यानी करड़ी में 3 बटा 2 किसका मान है इसमें, यानी साइन 60 का मान जो है कितना होता है, साइन 45 का मान 1 बटा करड़ी में 2 और साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2। साइन 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बटा 2, यानी कौन सा विकल्प सही है, साइन 60, ये वाला विकल्प सही। देख लीजिए मान आप रख के इसको आप हल कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, इसमें 4 विकल्प दिया है और आपको चयन करना है कौन सा इसमें सही है। इसे आपका है 2 tan 30 अंश बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए, तो 2 गुणते tan 30 का मान 1 बटा करड़ी में 3 और यहाँ 1 प्लस tan 30 का जो है वर्ग कर दीजिए, यानी 1 बटा करड़ी में 3 का वर्ग करिए, तो यह आएगा 1 बटा 3 आएगा। तो हल कर लीजिए। 3 एकमा 3, 3 1 4, 4 बटा के 3 हो गया। 2 बटा करड़ी में 3, अब देखिए ध्यान दीजिए 2 बटा करड़ी में 3 और जब यह पलटेगा तो 3 बटा 4, 2 एकमा 2, 2 दूनी के 4, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका पलट जाएगा, तो 1 बटा करड़ी में 3 बटा गुणते 3 बटा 2। अब देख लीजिए यह, सॉरी, अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, 1 बटा करड़ी में 3 और हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, यानी करड़ी में 3 बटा 2, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ, साइन 60 वाला विकल्प सही हुआ। देखिए आइए आगे आगे देख लीजिए। मान आप याद करेंगे तभी ये लग पाएंगे सवाल, अन्यथा नहीं लग पाएंगे। दिया है दूसरा सवाल, पहला का दूसरा है 2 tan 30 अंश बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अब इसका जो है, इसमें विकल्प 4 दिया है। विकल्प है आपका ए cos 60, बी दिया है, बी आपका है साइन 60 अंश, सी दिया है, सी विकल्प दिया है tan 60 और डी दिया है साइन 30 अंश। कौन सा विकल्प सही है, आइए इसको हल करके देखते हैं कौन विकल्प सही है। पहले मान रखिए
तो 2 गुणते tan 30 का मान 1/3 बटा के 1 माइनस, अब इसका जो है 1/3 का वर्ग कर दीजिए रख के मान का tan 30 का, तो क्या होगा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 2/3, अब बटा या क्या हो जाएगा 1 माइनस, जब वर्ग करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी 2/3 हो गया 3 3 में से 3 माइनस 1/3 बराबर के 2/3 और बटा के 2/3 बराबर क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यानी कर देंगे 2/3 गुणते यह पलट जाएगा 3/2, 2 से 2 खत्म, समाप्त हो गया। अब जो है 3 को हम लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 3, अब बटा 3, नीचे 3 बटा में है, कर लीजिए क्या आया 3 किसका मान है, यानी 3 जो है tan 60 का मान है, किसका मान है tan 60, देख लीजिए ये आपका विकल्प सही रहा। इसमें कहीं दिक्कत हो मतलब मान आप रख करके इसमें कौन सा विकल्प सही है इसको आप हल कर सकते हो। आइए ध्यान दीजिए, और कुछ सवालें हैं आपकी दिया है आगे, मिटा रहे हैं, देख लीजिए इसको, इसमें कौन विकल्प सही है tan 60, यानी केवल मान आप रख दीजिए 2 tan 30, तो हो जाएगा 2 गुणते 1/3 बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 ऋण tan स्क्वायर 30 का मान कितना आएगा 1/3 का वर्ग कर दीजिए, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 2/3 1 माइनस 1/3, जब यह वर्ग घटेगा तो जब वर्ग करेंगे तो यह रूट हट जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए 2/3 है, तो यह एलसीएम 3 और माइनस 1/3 यानी हो जाएगा 2/3 बटा के 2/3, अब देखिए यहाँ 2/3 गुणते यह पलट जाएगा भिन्न 3/2, 2 से 2 खत्म, हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 से 3 खत्म, बचा क्या हमारा समाप्त हो गया, यानी हमारा बचा क्या 3 tan 60 का मान कितना होता है 3 होता है। ठीक है आगे चलिए देख लीजिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया है आपका तीसरा, इसमें देखिए कौन विकल्प से, पहला का तीसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। जो विकल्प दिया है इसमें tan 90 बी वाला विकल्प दिया है आपका tan 90 1 sin 45 और डी वाला दिया है विकल्प आपका, डी वाला विकल्प है 0, समझिए। आइए तो कौन इसमें विकल्प सही है देखिए, आइए देखा जाए 1 माइनस, हल कर लीजिए यहाँ हल, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस tan यानी 1 कवर कर देंगे, tan 45 का कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और देख लीजिए यह 1 प्लस 1 कवर कर देंगे तो 1 माइनस 1 बटा के 1 प्लस 1 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो यानी 0 बटा के कितना आ गया 1, यानी इसका उत्तर आएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो यह कौन सा डी वाला विकल्प क्या है सही है, डी वाला विकल्प क्या है सही है। आगे देख लीजिए, आइए तो ये आपका जो है 0 हुआ, कितना आ गया 0, यानी ये डी वाला विकल्प क्या है सही है। फिर से देख लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 45 हल करेंगे हम, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर 45, हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 क्या करेगा घटेगा 0 आएगा, 0 बटा 1 तो कितना आ गया, इसका मान 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। आइए देख लीजिए आगे आपका अगला सवाल है, इसमें करेंगे क्या हम, करा है चौथा सवाल, पहला का चौथा कि sin 2a
बराबर के 2 साइन ए। अब करा है कि a बराबर 0, b बराबर जो है 30 अंश, c बराबर 45 अंश और d बराबर जो दिया है, d बराबर दिया है आपका 60 अंश। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो है जो विकल्प सही होगा वह पहला ही मान रख के देख लेते हैं हम लोग। पहला देख लीजिए, ने साइन 2a, ने साइन 2 गुणे a का मान 0 रख दीजिए, तो कितना आ गया साइन 0 का मान 0। और देख लीजिए ये आपका कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। कौन पक्ष है? बायां पक्ष। आइए देख लीजिए दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है? 2 साइन ए, तो क्या होगा 2 गुणते साइन ए, तो साइन ए का मान साइन 0 अंश, तो 2 गुणते साइन 0 अंश का मान, ए का मान अगर हम क्या रख दें, अगर हम 0 रख देंगे तो कितना आएगा साइन 0, यानी इसका मान 0 आ गया। अतः कौन विकल्प सही है? ए वाला विकल्प। यानी अगर ए का मान 0 रखेंगे तो दोनों मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। आइए आगे देख लीजिए, ये आपका सवाल रहा। अगला सवाल आपका है करा है सवाल में दूसरा सवाल, tan a प्लस बी बराबर के करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर के 1 बटा करड़ी में 3। तो कह रहा है कि 0 अंश ग्रेटर देन a धन b, जो a धन b का मान है 0 से क्या है? बड़ा है। 90 अंश के से a धन b का मान जो है क्या है? 90 अंश से छोटा है, लेकिन बराबर भी हो सकता है 90 अंश के, ध्यान देना, ठीक है। और जो है तो इसमें जो है a इज ग्रेटर देन, a बड़ा है किससे? b से। a बड़ा है किससे? ये कुछ बाउंडेशन दिया है कि इसका मान 90 से कम होना चाहिए या 90 के बराबर हो जाए a धन b का, ठीक है। और जो a बड़ा है किससे? b से। आइए देख लीजिए, इसमें हम करेंगे क्या, अब समझ लीजिए। तो क्या यहाँ हल कर लीजिए, यहाँ हल लिख लीजिए। tan a प्लस बी बराबर के दिया है करड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर के 1 बटा करड़ी में 3। अब समझिए, यानी tan a धन b बराबर के, यह करड़ी में 3 किसका मान है? tan 60 का मान है। किसका मान है? tan 60। देखिए यहाँ tan a माइनस बी बराबर है 1 बटा करड़ी में 3, 30, tan 30 का मान है। कितने का मान है? tan 30। अब ध्यान दीजिए, tan से tan खत्म, tan से tan खत्म, यानी लिख सकते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए, a धन b बराबर के 60 अंश और a माइनस बी बराबर के 30 अंश। इससे ख़त्म, जोड़ने पर ये क्या करेगा? 20 भी ख़त्म। दो a बराबर के 60 30 90, तो a बराबर कितना आएगा? 90 बटा के 2 कर लीजिए, 45 अंश आ गया। a का मान कितना आ गया? 45 अंश। आइए ध्यान दीजिए, अब a का मान 45 अंश, इसको जो है समीकरण 1 ले लेना, इसको समीकरण 2, ठीक है। a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? a धन b बराबर के 60, तो a का मान 45 धन b बराबर के 60, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 धन 45 हो जाएगा, क्या होगा? ऋण 45,
तो आएगा b बराबर कितना आएगा 15 अंश। देख लीजिए ये सवाल रहा। इसमें जो है फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं सवाल को, ध्यान दो। इसमें दिया है कि tan a प्लस बी बराबर के करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर के 1 बटा करड़ी में 3, जहाँ a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 अंश से छोटा है या बराबर भी हो सकता है 90 अंश के, ठीक है। इसमें a बड़ा है किससे, b से। तो देखिए ध्यान दीजिए tan a प्लस बी और करड़ी में 3 यानी जो है tan 60 का मान है। tan से tan क्या हुआ, यानी tan 60 का मान है। तो देखिए यहाँ tan a माइनस बी, ये tan 30 का मान है। तो जो है tan से tan खत्म और tan से tan खत्म, तो ये धन b बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। अब ध्यान दीजिए यानी a धन b बराबर के 60, a माइनस बी बराबर के 30, b से b खत्म, a 2a 60 30 कितना होगा 90, यानी a का मान आ गया कितना 45 अंश। कितना आ गया 45 अंश। और जो एक a का मान जो है 45 अंश किसी समीकरण में रख दीजिए। तो रखेंगे हम जो है समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, तो पहले में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ a का मान 45 प्लस b बराबर के 60, तो b बराबर 60 और 45 जो जाएगा माइनस, यानी b का मान कितना आ गया 15 अंश। ये आपका सवाल रहा, देख लीजिए। इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप जो है बताइए कमेंट के माध्यम से, आप देख लीजिए। और यह बस आज के लिए इतना ही, और आप अपना जो है सवाल लगा लीजिएगा, और जो भी नहीं आएगा जो नंबर दिया गया कमेंट के माध्यम से आप जो है उस पर हल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, अपना समाधान कर सकते हैं। बस धन्यवाद।